आ रही है मेरी आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके, ये स्क्रीन आपको अब दिख रही है? ठीक है, तो आज हम लोग अपनी जो फिंगर पेंटिंग थी उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो कलर के शेड्स लिए हैं। ब्लू एंड पर्पल कलर का मैंने दो शेड लिया है यहाँ पे। इसमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं किया है मैंने। और ये अपना फैब्रिक लिया है। ठीक है, इसके लिए आपको फैब्रिक और कलर्स की नीड है और ब्रशेस लगेंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट मतलब क्या? अपनी जो फिंगर्स होती है उसके इम्प्रेशंस देना। ठीक है, मतलब जो थंब इम्प्रेशन होता है या फिंगर्स का जो है, ठीक है, उसी से हमको डिजाइन क्रिएट करके अपना पेंटिंग कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो वैसे ही ब्लॉक होता है। ठीक है, ब्लॉक में भी हम लोग को क्या करना होता है? ब्लॉक्स बने होते हैं वुडन, उसको हमको इम्प्रेशन देके उसका मतलब छाप छोड़नी रहती है। ठीक है, तो हमको हमारे फिंगर्स से ये पेंटिंग बनानी होती है, फिंगर पेंटिंग। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? पहले आप कोई डिजाइन ऐसे ही सोच के रख दो आपके दिमाग में कि मैं अगर इस वाली अगर फिंगर का यूज कर रही हूँ तो कैसा फ्लावर बनेगा, थंब का अगर यूज कर रही हूँ तो कैसा फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले पेंट अपने फिंगर पे या थंब पे लगाकर उसको एक बार पेस्ट करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल एक ऐसे लाइन में एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ डिजाइन। उसके बाद हम लोग फ्लावर्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं ब्लू का ही यूज करूंगी और उसमें थंब यूज करूंगी। ठीक है, थंब इम्प्रेशन मैं ऐड करूंगी। अभी यहाँ पे थंब के ऊपर मैंने ये पेंट लिया है। इसको मैं चाहूँ तो स्प्रेड भी कर सकती हूँ, नहीं तो फिर जैसा है वैसा ही मैं उसको रख सकती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ इस तरह से चाहिए ये शेप, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पेंट कर लिया है एंड पेस्ट करके छोड़ दूंगी। अगेन ब्रश में ऑलरेडी है मेरे पेंट, इसलिए मैं वही ब्रश का यूज करूंगी, या तो फिर इसमें हम लोग डीप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया मेरा। अपने हाथों को धो लेना है या तो पोंछ लेना है, नहीं तो आपका फैब्रिक है मेन फैब्रिक, वो खराब होने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद क्या करूंगी? कोई और कलर लूंगी, ब्राइट कलर। ठीक है, जैसे यहाँ मैं लाइट ब्लू लूंगी, स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू कलर लिया। अब इसमें से जो भी आपको फिंगर ये थंब के ऊपर आपको रखनी है उसका आप इस पे इम्प्रेशन लोगे। ठीक है, मैं जस्ट एक क्रिएटिविटी करके अपना एक सिंपल वाला बना के दिखा रही हूँ। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से डिजाइन बना सकते हो।
ये बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है आपको तो आप इसको डार्क भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि आपका फिंगर का प्रिंट ही दिखे। आपको अगर पेंट ज्यादा दिखाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब कोई भी आप राउंड ब्रश लो और राउंड ब्रश से आप इसको किसी और चीज में क्रिएट कर सकते हो, जैसे फूलों की बेल हो गई, है ना। तो मैंने तो ऐसा ही कोई डिजाइन बनाया है। ठीक है, अब वापस हम लोग फ्री हैंड स्ट्रोक्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सूखने का है, सूख जाएगा तो मैं इसके सेंटर पे कुछ और क्रिएट करूंगी। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग इस तरह से लीफ बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको अभी ये इस तरह से आप इस पे क्रिएट कर सकते हो। अभी इसके फ्लावर्स बनाएंगे हम लोग। नीचे देखो, ये इस तरह से छप जाता है, इसलिए आपको न्यूज़पेपर या कुछ तो भी रखने की बहुत नीड रहती है। ठीक है, नहीं कुछ रखोगे तो इस तरह से आपका सरफेस नीचे का खराब हो सकता है। अब इसके बाद फ्लावर बनाएंगे हम लोग। अगेन आप थंब का यूज कर सकते हो या तो फिर फिंगर्स का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थंब का यूज करके एक फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो मैं ब्रश से नहीं मैंने वो किया है, ठीक है, सिर्फ डीप किया है।
ये 3 पेटल्ड फ्लावर हो गया है। जहां जहां प्रिंट आती है ठीक है, जहां नहीं आती है इट्स ओके। ठीक है। मैम इसे फ्रेम में लगा के नहीं करना है क्या? नहीं, फ्रेम में नहीं लगाना है इसको। अगर फ्रेम में लगाओगे तो आपको स्पेस भी छोटी पड़ जाएगी और प्रॉपर नहीं आ पाएगा। ठीक है। इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ रखना होता है। अभी यहाँ पे आपको अगर और कोई दूसरा शेड यूज करना है इन्हीं पेटल्स के ऊपर तो आप कर सकते हो। मैं ये व्हाइट यूज करूंगी। मेरा पूरा मिक्स हो चुका है व्हाइट। सेम पेटल्स के ऊपर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ठीक है। आप भी ऐसे डबल शेड में आप कर सकते हो। बट आपका पेंटिंग सूख जाना चाहिए। मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ तो बाजू वाली पेंटिंग खराब हो रही है। आपको इसके सेंटर में और कोई कलर यूज करना है तो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर रही हूँ।
सूखने देना है पेंटिंग अच्छी तरह से, उसके बाद ही अलग अलग ड्रॉ करना है आपको। सूखने नहीं दोगे तो वो खराब हो जाएगी। अगेन फ्री स्ट्रोक के लिए हम इस बार मैं फ्लैट ब्रश यूज करूंगी फ्री स्ट्रोक्स के लिए। फ्री स्ट्रोक्स करने हैं, ठीक है। ठीक है, अभी इसको और डिटेलिंग करने के लिए अभी मैंने फ्लैट ब्रश यूज किया था, और डिटेलिंग करने के लिए हम लोग राउंड ब्रश का यूज करेंगे और कोई डार्क कलर यूज करेंगे। मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन ले लेती हूँ।
ठीक है, समझ में आया? अब इसके अलावा हम लोग, ये हो गया अपना और एक फिंगरप्रिंटिंग पेंटिंग, फिंगरप्रिंट पेंटिंग। अभी और एक बनाते हैं। मैम फिंगर से लीफ नहीं बना सकती क्या? बना सकते हो ना, अभी मैं बना के दिखाती हूँ तुमको। अब क्या करना है हमको, फिंगर्स से फ्लावर्स और लीव्स दोनों बना के दिखाती हूँ, ठीक है? फिंगर से ही हम लोग पेंटिंग करेंगे अभी, ठीक है? ब्रश बाद में यूज करेंगे। इमेजिनेशंस आपके क्लियर होने चाहिए कि आपको एक्चुअली बनाना क्या है। मैं इसमें कोई भी ब्रश का यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है?
ब्लू कलर हो गया, अब मैं इसमें व्हाइट कलर यूज करूंगी, पर ये मेरा व्हाइट थोड़ा ग्रीन में मिक्स हो गया है। ब्रश का नहीं यूज कर रही हूँ, हाँ। बाद में करूंगी मैं लास्ट में, जब मुझे डिटेलिंग देनी होगी। एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है मेरा। मैं आपको एक लीफ बनाकर दिखाती हूँ। डार्क ग्रीन एंड व्हाइट। एक मिनट। समझ में आई लीव्स? यस मैम। अभी ये पेंटिंग में कंप्लीट कर देती हूँ।
आप लैंडस्केप्स भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं सिर्फ फ्लावर्स का यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, आप सीनरी भी बना सकते हो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, फिर से हम लोग ये कल देखेंगे, ठीक है, कि फिंगर्स से हम लैंडस्केप कैसे बना सकते हैं। मेरे यहाँ पे व्हाइट ग्रीन के साथ मिक्स हो गया है, इसलिए थोड़ा सा अलग दिखेगा। लेकिन आप अगर पूरा व्हाइट यूज करते हो तो ये आपका व्हाइट और पिंक मर्ज होगा, ठीक है, बेबी पिंक कलर आएगा।
अभी डिटेलिंग करूंगी मैं, आप चाहो तो उसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, या तो फिर अगर डिटेलिंग की नीड अगर आपको लगती है, आपको लगता है कि और डिटेलिंग करूंगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगा, तो ग्रुप डिटेलिंग भी कर सकते हो।
मैम जो आपने जितने भी बताए हैं सैंपल अभी तक के जितनी भी पेंटिंग, तो वो सबके सैंपल बनाना है क्या? हाँ, पर इसमें तो सिर्फ 4 ही बोले हैं, स्क्रीन पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, स्टेंसिल और फैब्रिक पेंटिंग। सिलेबस देखा? हाँ मैम, कौन सा सिलेबस? ये इसका टेक्सटाइल डिजाइन एंड सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक है। वो वाला नहीं बोला था मैंने। इसका जो वर्कशॉप का बताया था सिलेबस, वो देखो। मैम वो सिलेबस कहाँ पे है? वर्कशॉप का आपके पास आया था ना PDF? ये की है मैम हमारे पास में। वो PDF में ही लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छे से PDF। कंटेंट क्या लिखे? उसमें प्रिंटिंग टेक्निक्स बताए हैं, स्क्रीन पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, स्टेंसिल पेंटिंग और फैब्रिक पेंटिंग। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? कंटेंट ही तो पढ़ी मैम। कौन से सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं? जो वर्कशॉप का PDF आया था आपको, मैं उसकी बात कर रही हूँ ना। हम अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? टाइम टेबल में क्या नाम लिखा है ये सब्जेक्ट का? टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड सरफेस ऑर्नामेंटल टेक्निक है। ये टाइम टेबल में लिखा हुआ है? नहीं, मैं टाइम टेबल की बात कर रही हूँ। टाइम टेबल में कौन सा सब्जेक्ट है ये? कोर्स इन फैब्रिक पेंटिंग। सर्टिफिकेट कोर्स इन फैब्रिक पेंटिंग। तो इसका आपके पास PDF आया होगा। वो देखो और उसके हिसाब से आपको सैंपल्स बनाने हैं। ओके मैम। मैम एक बार फिर से बताओ ना। देखो टाइम टेबल पे। टाइम टेबल होगा आपके पास। तो ये हमारी फिंगर प्रिंटिंग पेंटिंग बन गई है, ठीक है। कल मैं इसके ऊपर आपको लैंडस्केप कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। कल आपको मेरे साथ करना है। मैं एक यहाँ पे डिजाइन आपको दिखा दूंगी कि अपन ये बनाने वाले हैं। आपको बस वही डिजाइन अपने फैब्रिक के ऊपर बनाना है और मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आज हमने फिंगर प्रिंटिंग के पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों में हमने क्या किया है, ब्रशेस का यूज किया है। इस वाले में हमने ब्रश का यूज नहीं किया है, सिर्फ लास्ट में डिटेलिंग के लिए हमने किया है। नहीं तो फिर हमने पूरा का पूरा पेंटिंग अपने फिंगर्स से ही किया है, ठीक है।
किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? कुछ मैम आप क्वेश्चन? वो टाइम टेबल फिर से भेज सकते क्या? मैम ये PDF। क्या मैम वो फ्री हैंड कॉन्टेंस पेंटिंग वो जो है वही वाले है क्या? क्या बोला फिर से? क्या वो? डॉट पेंटिंग, आउटलाइनर पेंटिंग, हाँ 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 ब्लॉक पेंटिंग, वेट पेंटिंग, स्टेंसिल पेंटिंग और फिंगर पेंटिंग। हाँ, ये कौन सा है? सर्टिफिकेट कोर्स इन फैब्रिक पेंटिंग, इसका सिलेबस है, इसके कंटेंट है। और ये जो लेक्चर होता है अपना, वो यही सब्जेक्ट का होता है। ठीक है। कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो पूछो, पेंटिंग से रिलेटेड। मैम फैब्रिक पे परफेक्ट पेंटिंग होना क्या? मतलब परफेक्ट मतलब आप अगर अच्छे से बनाओगे तो परफेक्ट ही बनेगा। हम आती नहीं ना वैसे ज्यादा पेंटिंग तो। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना करो, पर सीख तो रहे हो, उसके हिसाब से आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, एकदम प्रोफेशनल दिखे ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी दिखे इतना तो काम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो कल मैं आपको बताऊंगी कि लैंडस्केप कैसे करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कल लैंडस्केप पेंटिंग पढ़ेंगे।